स्वागत है आप सभी का दी आयुर्वेदिक स्टूडेंट में। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं अपने बाल संवर्धन के टॉपिक में, जो कि हमारा एनसीआईसीएम सिलेबस है कौमार भ्रत का। उसका सेकंड टॉपिक है बाल संवर्धन, जिसको हम मॉडर्न में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। इससे पहले हम 3 लेक्चर ले चुके हैं इसी के। इसमें सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्रोथ और शरीर वृद्धिकर भाव। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड पैरामीटर यूज फॉर असेसमेंट ऑफ ग्रोथ। और थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में स्टेटस ऑफ धातु विद रेफरेंस टू ग्रोथ असेसमेंट। अब आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपको चीजें उतनी अच्छी से समझ नहीं आ सकेंगी, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बेसिक क्या फर्क होता है। साथ ही में मैं आपको बता दूं, अगर आप ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड करते हैं सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट में आपको पहले भी बताया, डेवलपमेंट मीन्स जब बॉडी में कोई भी किस तरह की चेंज आता है, क्वालिटेटिव चेंज आता है। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी क्वालिटी में कुछ फर्क आता है, तब हम उससे बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का सीधा साधारण मतलब होता है कि बॉडी के अंदर कोई स्किल का डेवलप होना। ठीक है, यानी कि आपकी जो फंक्शन है उसमें कोई मैचुरेशन आ जाना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन ये लिखिए, डेवलपमेंट इज द मैचुरेशन ऑफ फंक्शन टू एक्वायर वैरायटी ऑफ स्किल्स फॉर ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द इंडिविजुअल। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, उसमें हम डेवलपमेंट कैसे कंसीडर करेंगे। डेवलपमेंट मतलब जब वो धीरे धीरे क्या है, खिलौने के साथ खेलना सीखने लगता है, खिलौनों को पकड़ना सीखने लगता है, तो क्या है, तो उसके अंदर एक तरह से डेवलपमेंट हो रहा है अच्छी तरह से, तो वही होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स अ क्वालिटेटिव चेंज इन द बॉडी, और हम उसको बोल सकते हैं मैचुरेशन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट का यही सिंपल मतलब है। वहीं पे ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ में होता है क्वांटिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव का मतलब आपको दिखाई पड़ता है कि बच्चे के साइज ग्रो हो रहा है, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बच्चे के ऑर्गन में ग्रोथ हो रही है, तो वो है हमारा क्या, एक तरह का क्वांटिटी वाला चेंज होता है। ठीक है, ये क्वालिटेटिव है, वो क्वांटिटेटिव है। ठीक है, समझ के अब हम पढ़ते हैं 4 फंक्शनल डेवलपमेंटल डोमेन। अब डेवलपमेंट के क्या क्या डोमेन होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। इसके कितने डोमेन है, 4 फंक्शनल डोमेन है। सबसे पहला होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर का डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इट इज रिलेटेड टू किससे, लार्ज मसल ग्रुप से है। जैसे कि बच्चा क्या करता है, एक समय बच्चा जब पैदा होता है तो क्या है भाई, हमेशा लेटा रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वो क्या है, हाथ चलाना सीखता है। हाथ चलाने के बाद क्या होता है कि वो बैठना सीख जाता है। तो बैठना किसकी वजह से हो रहा है, बैठना एक तरह का क्या है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है, क्योंकि इसके अंदर कई सारी लार्ज मसल इन्वॉल्व होती हैं। तो इसी में क्या है, इट इज रिलेटेड टू लार्ज मसल एक्टिविटी लाइक सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग। ये हो गया हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। वहीं पे फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या है, फाइन मोटर डेवलपमेंट है, इट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ स्किल फॉर फाइन बॉडी मूवमेंट। मतलब इसमें क्या हो रहा है, बॉडी के फाइन बॉडी मूवमेंट्स के अंदर कोई डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे कि हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। जैसे आपको पता है कि हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन, जैसे आप उसे कोई चीज़ दे रहे हैं, अगर वो आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन ठीक रूप से कर पा रहा है तभी तो वो उस चीज़ को पकड़ सकेगा। जैसे आप धीरे धीरे बड़े होते हैं, बच्चा क्रिकेट खेलना सीखता है, अगर बच्चे का हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन का मूवमेंट अच्छा नहीं है या उसे नहीं वो पहचान पा रहा है, तो क्या होता है, क्रिकेट में वो बॉल को उचित रूप से कैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो फाइन स्किल्स का जो डेवलपमेंट है उसको हम फाइन मोटर के अंदर डालते हैं। जैसे कि हैंड आई मूवमेंट हो गया, या हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन। हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन मतलब बच्चे ने खाना तो उठाया, लेकिन अगर उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है माउथ के साथ, तो वो खाना माउथ तक उचित रूप से नहीं ले जा पाएगा। ठीक है, तो एक हो गया ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, एक हो गया फाइन मोटर डेवलपमेंट, और दूसरा है हमारा पर्सनल स्लैश सोशल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें ये किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन हो गया, प्ले, स्माइल, मिमिक्री, ईटीसी। अब मान लीजिए क्या होता है, एक होता है हमारे इंट्रोवर्ट, जिसको हम एक इंट्रोवर्ट बोलते हैं, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, इनका जो है ना ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट भी अच्छा है, फाइन मोटर डेवलपमेंट तो दोनों का ही अच्छा है, लेकिन क्या है, जो इंट्रोवर्ट होता है ना उसकी पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाता, इसीलिए वो बाहरी दुनिया से इंट्रोवर्ट जो है उचित रूप से नहीं मिल पाता है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या है, इंटरेक्शन की इतनी अच्छी कैपेबिलिटी नहीं है, लोगों से बात करने में उन्हें घबराहट होती है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें क्या है, ये चीज़ें डेवलप होती हैं, पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। वहीं पे क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट का वही मतलब है कि स्पीच और साउंड रिकॉग्नाइजेशन। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो स्पीच समझने लगता है, बोलने लगता है, और साउंड को समझने भी लगता है। वहीं पे जैसे जैसे थोड़ा बच्चा भी बड़ा होता है तो क्या होता है, पहले तो वो क्या है, जब बहुत छोटा होगा तो वो किसी के साथ बातचीत कर लेगा, किसी को देख के मुस्कुरा देगा, लेकिन जब बच्चा बड़ा होगा तो हर किसी से वो इंटरेक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसे थोड़ा डेंजर फील होता है, क्योंकि जिसको वो जानता नहीं है तो उसे क्या है,
डेंजर की तरह लेगा ना भाई कि मेरे साथ कुछ गलत भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही और बड़ा होगा तो उसका इंटरेक्शन पावर भी बढ़ेगा, प्ले, स्माइल, मिमिक्री जैसी चीज़ें भी बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 डोमेन थे, कौन कौन से हैं। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, फाइन मोटर, एक पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट है, और लास्ट वाला है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो डेवलपमेंट पे अफेक्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला फैक्टर तो वही है, सेम एज ग्रोथ, सबसे हो सकता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में क्या है कि कई सारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, सिंगल जीन डिसऑर्डर हो सकते हैं, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का डेवलपमेंट जो है कैसा हो जाता है, डेवलपमेंटल डिले। अब यहाँ पे एक टॉपिक भी है पूरा अलग से, डेवलपमेंटल डिले, मतलब जब मैचूरेशन के जो मैचूरेशन है, मैचूरेशन ऑफ फंक्शन है, अगर बच्चे का वो डिले हो जाता है तो उसको हम डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं। अगर बच्चे का जेनेटिक कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसके अंदर क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है और डेवलपमेंटल डिले जैसी समस्या आ जाती है। क्यों होता है, क्योंकि कहीं कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है। क्रोमोसोमल में क्या हो सकता है, उसे डाउन सिंड्रोम हो सकता है। अगर डाउन सिंड्रोम होगा तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। वहीं पे क्या है, मैटरनल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरा है हमारा क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने जो मैटरनल हेल्थ है, मैटरनल हेल्थ स्टेटस, ड्रग इनटेक, अगर मान लीजिए जब माँ है, जब माँ के पेट में बच्चा है, उस टाइम पे अगर आपने उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दिया, खाना पीना अच्छा नहीं दिया, वाइटामिन की डेफिशिएंसी वगैरह हुई, तब भी बच्चे के जो डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है। वहीं पे अगर जो मदर है कोई ड्रग का इंटेक कर रही है, तब भी डेवलपमेंटल डिले की समस्या हो सकती है। अगर उसे कोई डिजीज़, इन्फेक्शन जैसी समस्या रही है फीटल डेवलपमेंट के समय, तब भी आपका डेवलपमेंट जो है डिले हो सकता है, उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अब बात आती है कौन से आगे के फैक्टर हैं, न्यूनेटल रिस्क फैक्टर, जैसे कि इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। अब कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा किसमें है, जब मदर की फीटस में है, यानी कि यूट्रस में है, तो उसी समय कई सारी समस्या हो जाती हैं, कई सारे इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है उसके अंदर। और क्या है, लो बर्थ वेट के साथ बच्चा पैदा होता है, तब भी उसका जो डेवलपमेंट है डिले हो सकता है। अगर प्रीमेच्योरिटी, बच्चा समय से पहले पैदा हो जाता है, तब भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। वहीं पे पोस्टनेटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे पोस्टनेटल मतलब बच्चा पैदा तो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या, अगर हमने उसे उचित रूप से बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं दिया, तब भी समस्या रहेगा, क्योंकि प्रोटीन, कार्ब्स और फैट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अगर हम उचित रूप से देंगे बच्चे को, तभी उसकी ग्रोथ अच्छी हो पाएगी, डेवलपमेंट अच्छा हो पाएगा। साथ ही में जिन बच्चों में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की समस्या होती है, उनका भी डेवलपमेंट धीरे धीरे डिले हो जाता है। साथ ही में भाई मैंने आपको बताया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी, ये सब किसके अंदर आता है, पोस्ट न्यूनेटल फैक्टर। साथ ही में सोशल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे की है, आपने पेरेंटिंग कैसे की है, क्या आपने बच्चे को सपोर्ट किया है या नहीं, ठीक है। क्या अपने बच्चे को, मान लो अगर वो कोई चीज़ कर रहा है, आप अगर उसे डांट दे रहे हैं तो वो चीज़ आगे नहीं करेगा, समझ रहे हैं। तो पेरेंटिंग पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। साथ ही में सोशल फैक्टर में क्या पॉवर्टी है, क्या बच्चा गरीब तो नहीं है, क्या उसे की बेसिक नीड पूरी हो पा रही है या नहीं, तो इन चीज़ों पे भी जो हमारा क्या है डेवलपमेंट डिपेंड करता है। वहीं पे रूल्स और प्रिंसिपल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं। देखिए एक तो होता है हमारा सिफेलोकॉर्डल और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल का मतलब होता है कि डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो, प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है, सेंटर टू मतलब पेरीफेरी, यानी कि फ्रॉम बॉडी का जो मीडियल पार्ट है वहाँ से लेटरल की तरफ डेवलपमेंट होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल में, ठीक है। वहीं पे क्या है, प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस बट वेरिएबल रेट, मतलब हम डेवलपमेंट को प्रिडिक्टिव तो कर सकते हैं, लेकिन वो हर इंडिविजुअल में थोड़ा वेरिएबल होता है, सेम नहीं होता है। डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूस होता है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं होता है, समझ गए। तो ये थे कुछ रूल्स, इसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी फैक्टर्स ऑफ क्या फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, सबसे पहला वही है कि जेनेटिक फैक्टर है, मैटरनल फैक्टर हो सकता है, न्यूनेटल रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, पोस्टनेटल हो सकते हैं, सोशल, ठीक है। तो ये थे हमारे फैक्टर। अगर आपको, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हमें पढ़ना है डेवलपमेंटल डिले पढ़ना है, माइलस्टोन्स पढ़नी है, ठीक है। तो आगे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आगे लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाल संस्कार, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर, हमने यहाँ पे एक और टॉपिक कवर कर लिया है जो कि है डेवलपमेंट एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट। आगे पढ़ेंगे हम चाइल्डहुड संस्कार, उसके बाद के लेक्चर में हम ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं एक साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।